दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यर भाई और आज मैं बात करने वाला हूं पुलिस बहाली 4/2015 के बारे में। जो एक बहाली झारखंड सरकार के द्वारा पुलिस की निकाली गई थी, जिसमें लगभग 7272 पदों पर बहाली निकाली गई थी और जिसका आवेदन प्रक्रिया जुलाई अगस्त में कराया गया था 2015 में और विज्ञापन प्रकाशित अप्रैल के महीने में की गई थी। दोस्तों बहुत से पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, नेट पे प्रकाशित की गई थी दोस्तों, और जिसमें लगभग 7 लाख कैंडिडेट ने आवेदन दिया और उसके बाद इस बहाली में प्रारंभिक परीक्षा ली गई जो विज्ञापन में लिखा हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2016 में ली गई और उसमें से विज्ञापन में लिखे अनुसार लगभग 5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करना था। तो लगभग 7272 पदों का 5 गुना लगभग 35,000 के लगभग में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया दोस्तों, और 35,000 कैंडिडेट का मेंस एग्ज़ाम लिया गया, जो कि यह पहली बार था झारखंड में दोस्तों। पहले कभी भी पहले दौड़ होता था, उसके बाद रिटेन बस नाम का होता था एग्ज़ाम, बस थोड़ा सा ऐसे राइटिंग ये सब लिखा दिया जाता था, वही उसी से बहाली हो जाती थी दोस्तों, और जो भी मेरिट बनती थी लगभग दौड़ पे बन जाती थी। और ये पहली बार था कि झारखंड पुलिस के बहाली में पहले रिटेन लिया गया। रिटेन भी लिया गया तो बहुत टफेस्ट रिटेन। दूसरा चीज़ कि रिटेन भी एक दरोगा के बहाली की तरह, एसपी के बहाली की तरह प्रारंभिक परीक्षा ली गई, मेंस की परीक्षा ली गई, 2 एग्ज़ाम लिया गया, समझ सकते हैं दोस्तों। और मेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए उनमें से तीन गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया फिजिकल के लिए, और 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया। अलग अलग ज़िलों में दौड़ कराया गया ग्राउंड पे, और फिजिकल में हाइट, वेट, चेस्ट को भी नापा गया। तो कुछ लोग उसमें छटे, कुछ लोग, बहुत से अभ्यर्थी दौड़ नहीं निकाल पाए क्योंकि 10 किलोमीटर का दौड़ था, बहुत टफ दौड़ था। तो आसान नहीं होता है 10 किलोमीटर दौड़ जाना एक सांस में। तो 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं दौड़ पाए तो बहुत से कैंडिडेट छंट गए। तो उसके बाद जो क्वालिफाई किए दौड़ में उनको फिर मेडिकल एग्ज़ाम लिया गया, और जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन पास किए तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया दोस्तों। और पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ दोस्तों कि मेडिकल एग्ज़ाम एक प्रॉपर तरीके से, जैसे अन्य बहालियों में, जैसे अर्धसैनिक बल, आर्मी में, इस सब में जैसे मेडिकल कराया जाता है, एक प्रॉपर टीम गठित करके डॉक्टरों का और मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। उसके अनुसार एक प्रॉपर तरीके से मेडिकल, बहुत टफ मेडिकल लिया गया दोस्तों। इस बार बहुत से कैंडिडेट मेडिकल में छंट गए दोस्तों, और मेडिकल में जो क्वालिफाई किए उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अंतिम परिणाम प्रकाशित की गई, और जेएसएससी के द्वारा जब अंतिम परिणाम प्रकाशित की गई तो उसमें सिर्फ 5200 कैंडिडेट का ही रिजल्ट प्रकाशित की गई। बाकी सीट को खाली रखा गया, उस पर प्रकाशित ही नहीं किया गया रिजल्ट। और उसमें भी 5200 में भी बहुत सा बहाली उस टाइम पैरेलली चल रहा था, जैसे वनरक्षी का जेएसएससी के द्वारा ही चल रहा था, फिर एसएससी जीडी का वैकेंसी चल रहा था, उसी टाइम मेरिट आया था। तो बहुत से बच्चे एसएससी जीडी में ज्वाइन कर गए जिनका सीआईएसएफ इस समय हो गया था, और कुछ लड़के वनरक्षी में ज्वाइन कर गए। तो बहुत सा कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं किया पुलिस में। तो लगभग 4800 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए जा कर के, तो उसमें भी लगभग 400 पद वैकेंट रह गया। तो टोटल मिला करके 2430 पद खाली रह गया दोस्तों। और जेएसएससी के विज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ था दोस्तों कि प्रथम जिलावार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, सभी जिलों की अलग अलग मेरिट मेगा सूची जारी की जाएगी, और उसके पश्चात अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो उन सभी पदों को, सभी जिले के पदों को मिला करके एक आरक्षण गठित की जाएगी, और उसके बाद एक समेकित मेगा सूची जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो पद रिक्त रह गए थे, जैसे 2430 पद थे, तो 2430 पद सभी जिला से पद रिक्त थे, सभी 2430 पद को एक में मिला दिया जाता, और उसमें फिर आरक्षण गठित कर दी जाती कि जनरल को इतना सीट, ओबीसी को इतना, एससी को इतना, एसटी को इतना,
इस तरह से आरक्षण गठित कर दी जाती और उसी 2430 पदों पर एक समेकित मेधा सूची पूरा स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट जारी करके सभी को जो बचे हुए पद थे उनको भर दिया जाना था, जो कि आज तक नहीं भरा गया। और जेएसएससी अपनी मनमानी की और उस पद को खाली रखा। और जेएसएससी जाने पे बोला जाता है कि यह मामला स्टेट पॉलिसी का है, ये झारखंड सरकार निर्णय लेगी इसमें। मैं सिर्फ एक ही बार मेरिट जारी करता हूँ और सरकार बोलती है कि नहीं, जेएसएससी मनमानी कर रही है, इसमें निर्णय जेएसएससी को लेना है। जेएसएससी को अगर लिखा हुआ है विज्ञापन में तो रिजल्ट प्रकाशित कर देनी चाहिए। और कैंडिडेट कभी सरकार के दरवाजे कभी जेएसएससी के दरवाजे भटक रहे हैं अभी तक, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है और किया क्या जाए। बस कैंडिडेट तो बस इतना जानता है कि भाई चाहे झारखंड सरकार हमको नियुक्ति दे चाहे जेएसएससी दे, हमको नियुक्ति से मतलब है। और आपने जब विज्ञापन में लिखा तो विज्ञापन में आखिर कौन लिखा? विज्ञापन में जब आपने स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो उसको एक समेकित मेधा सूची जारी करके फुलफिल किया जाएगा। और जब आप बहाली, जब आपको 5200 और 4800 कैंडिडेट को ज्वाइन कराना था, जब आपको 4800 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग लेनी थी तो आप 4800 सीट पर बहाली निकालते। आप 7272 पदों पर बहाली क्यों निकाले? तो ये सवाल जो है आज तक कैंडिडेट को समझ में नहीं आया और आज तक युवा आस में बैठे हुए हैं कि हो न हो किसी न किसी दिन किसी सरकार के द्वारा, चाहे सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा, चाहे किसी ऑफिसर के द्वारा इस पे कुछ अच्छा निर्णय हो जाए, चाहे न्यायालय के द्वारा एक निर्णय ऐसा है जो हम लोग के साथ, जो इस पुलिस बहाली के कैंडिडेट जो हैं उन लोगों के साथ न्याय हो और उनको जो उनका हक है, जो सारा प्रक्रिया पास है तो उनको दिया जाए, उनको ज्वाइनिंग कराया जाए और 7272 पदों को भरा जाए। यही बात है दोस्तों। और इसमें किसका गलती है, कौन से अधिकारी की गलती है, इसमें कैंडिडेट को क्या लेना देना है दोस्तों? कैंडिडेट को अपना नियुक्ति से मतलब है। आप बहाली निकालते हो 7272 पदों की और ज्वाइनिंग कराते हो 4800 को, लगभग 40% सीट आप वैकेंट रख देते हो। तो ऐसा बहाली शायद ही कभी देश में हुआ होगा, चाहे कोई भी बहाली हुई होगी देश में कहीं भी, जिसमें 40% सीट वैकेंट रह गया हो, खाली रह गया हो दोस्तों, और जिसे आज तक नहीं भरा गया। और उस पे बहुत से केस भी चल रहे हैं न्यायालय में। और सरकार की मंशा क्या है अब सरकार ही जाने। सरकार से मिलने पे बोला जाता है कि पॉजिटिव न्यूज़ दिया जाएगा, पॉजिटिव न्यूज़ दिया जाएगा, लेकिन आज तक पॉजिटिव न्यूज़ मिल ही रहा है। और इस मामले में राज्यपाल जब उस टाइम द्रौपदी मुर्मू थी तो उनके द्वारा एक निर्देश भी दिया गया था मुख्य सचिव को झारखंड के, लिखित में जो हम लोग के पास प्रमाण है कि इसका समेकित मेधा सूची अगर विज्ञापन में लिखा हुआ है तो समेकित मेधा सूची जारी करके सीट जो खाली रह गया है उसको खाली क्यों रखा गया, उसको भर क्यों नहीं दिया जाता? तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और इसी तरह से ज़िंदगी कट रहा है लोगों का बहुत ही कष्ट में। तो मैं आशा और विश्वास के साथ यही कहना चाहूँगा दोस्तों, और सरकार से भी, अगर सरकार तक मेरी वीडियो यह जा रही है दोस्तों तो सरकार इस पे निर्णय ले। और ये जो झारखंडी युवा हैं, जो झारखंड के हैं और जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज आपसे मांग कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इन सभी के साथ भलाई की जाए। और मेरे पास भी बहुत लड़के अपना दुख सुनाते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी कट रही है दोस्तों। तो बहुत दुखद, मैं जानता हूँ आज देश में बेरोज़गारी का स्तर, रोज़गार मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इस पे ठोस निर्णय लिया जाए। कम से कम जो सीट है, सभी को नौकरी आप नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कम से कम जिसका हक है, अधिकार है, कम से कम 7272 पदों की बहाली थी तो 7272 पद को कम से कम भर दीजिए।
बस इतना ही, जिसका उसमें किस्मत में होगा उसका होगा, इतना तो कर दीजिए। इसी वर्ड के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी से एक विनती करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ इशू है आप लोग के मन में तो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।